तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो कि मनी एंड क्रेडिट से है। इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट उससे है। एंड द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है यानी कि आर्थिक विकास में क्रेडिट क्रेडिट मतलब यहाँ पे उधार यानी कि कर्ज का क्या रोल होता है। जो कि फॉर्मल सोर्सेज से अक्सर जो कर्ज लिया जाता है ना, वो कर्ज से ना किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इस पे हमें बात करना है। ठीक है, तो अब देखिए आते हैं हम लोग पहले इसको आंसर कैसे करेंगे। तो क्रेडिट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये कर्ज लेने का जो व्यवस्था है ना, उससे क्या होता है ना, बहुत ज्यादा जो है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ना एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल को वो प्ले करता है। एंड दिस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम फॉलोइंग। और इस बात को ना निम्नलिखित फैक्ट से, निम्नलिखित तथ्य से क्या है ना समझा जा सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट है ड्यू टू इट्स कैपेसिटी ऑफ लेंडिंग। मतलब क्या होता है ना, जैसे कि बैंक्स होते हैं या फिर कोऑपरेटिव होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। ठीक है, या फॉर्मल सेक्टर इसको बोलते हैं। तो इस फॉर्मल सेक्टर के पास ना एक कैपेसिटी होता है, क्या, लेंडिंग। लेंडिंग मतलब उधार देने का। और इससे जो है ना क्या होता है ना, द क्रेडिट बूस्ट। और इससे जो उधार मिलता है ना, मार्केट में जो पैसे आते हैं, उससे क्या होता है ना, द क्रेडिट बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द कंट्री। अब उससे क्या होता है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री को ना वो क्या करता है ना, बूस्ट मिलता है यानी कि बढ़ावा मिलता है। एंड देयर बाई हेल्प्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इससे क्या होता है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है ना, वो हेल्प करता है। अब इस चीज को ना हम लोग जो है ना एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सपोज हमें जो है ना एक घर खरीदना है, ठीक है ना, या फिर हमें जो है ना बिजनेस को सेटअप करना है। तो अगर एक घर खरीदना है ना, तो हमें कम से कम 30 लाख या 50 लाख रुपए का भी, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द हाउस, ठीक है, वो हमें क्या मिलता है ना, घर खरीदने में इस तरह का पैसे, इतने बड़े मोटे रकम की जरूरत पड़ती है, जो कि एक आम आदमी या कॉमन आदमी के लिए ना क्या है, वो पॉसिबल नहीं है एक बार में 30 लाख या फिर 50 लाख रुपया देना। तो फिर क्या होता है ना, वो क्या होता है ना, बैंक से पैसा लेता है या फिर फॉर्मल सोर्सेज से वो पैसा लेता है। और इस तरह से जो है ना, वो पैसा लेना जो होता है ना, वो हो जाता है दैट इज कॉल्ड क्रेडिट। यानी एक तरह से क्या हो जाता है ना, वो कर्ज लेता है। और इस कर्ज लेने से क्या होता है ना, उसका अपना घर होने का सपना भी जो है ना, वो साकार हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल से भी इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल को यहाँ पे साइट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अब देखिए क्या आता है ना, मान लीजिए कि हमें जो है ना बिजनेस को सेटअप करना है। तो एक बार में अगर एक मोटे रकम की जरूरत है, तो शायद एक कॉमन आदमी ना कर सके। लेकिन क्या होगा ना, जब अगर बिजनेस करना है, अगर क्रेडिट पे उसको पैसा मिल जा रहा है, यानी किसी फॉर्मल सोर्सेस से, बैंक से या फिर क्या बोलता है, बैंक या फिर कोऑपरेटिव से, उसे जो है ना फॉर्मल सोर्सेस से उसको अगर पैसे मिल जाते हैं, तो वो क्या करता है ना, पैसा अपना लगाता है। और इस तरह से क्या होता है ना, वो अपना बिजनेस को भी कर सकता है। तो ये क्या होता है ना, ये एक तरह से फायदा पहुंचाता है, इकोनॉमी को बूस्ट करता है। अब देखिए क्या होता है, द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एट चीपर रेट इनकरेजेस द बोरोवर्स टू बोरो मोर। क्या होता है ना, इस तरह से जो सस्ते रेट पे जो क्रेडिट अगर मिलता है ना, तो इससे फायदा क्या होता है ना, जो उधार लेने वाले होते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा को उधार लेते हैं। जब सस्ते रेट पे क्या होता है ना, उनको रेट पे पैसे मिलते हैं, उधार मिलता है, कर्ज मिलता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना उधार लेने का काम करते हैं। एंड दिस इज हाउ इट हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ बिजनेस और इंक्रीज इन प्रोडक्शन। और इससे क्या होता है ना, वो आदमी क्या करेगा, जब पैसा को बिजनेस में डालेगा, तो इससे क्या होगा ना, बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस का ग्रोथ होगा। और बिजनेस का ग्रोथ होगा तो उस आदमी का क्या होगा ना, परचेजिंग पावर बढ़ेगा। और परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा ना, उसका वो जो है ना जीडीपी में भी ना कंट्रीब्यूट करेगा। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ना, उसमें जो है ना वो कंट्रीब्यूट करना चालू करेगा। और इस तरह से क्या हो जाता है ना, इस लेंडिंग की वजह से, इस तरह के कर्ज लेने से क्या होता है, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरे कंट्री का होता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो है ना, द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एट चीपर रेट हेल्प्स इन कीपिंग चेक ऑन इनफॉर्मल सेक्टर एंड इट हेल्प्स द बोरोवर गेटिंग ड्यूप्ड बाय द मनी लेंडर्स। अब देखिए क्या होता है, जब क्या होता है ना कि पैसे लेने देने से क्या होता है ना, अगर चीप रेट पे पैसा अगर अवेलेबल हो जाए फॉर्मल सोर्सेज से,
तो इससे क्या होता है ना, जो इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं, यानी कि इनफॉर्मल सोर्सेज क्या होता है ना, यहाँ पे एक शब्द आया इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, जैसे कि मनी लेंडर्स होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, कई बार फ्रेंड्स होते हैं, या कई बार हमारे रिलेटिव्स होते हैं। तो कई बार देखा जाता है ना, मनी लेंडर्स, स्पेशली मनी लेंडर्स और लैंडलॉर्ड्स क्या होता है ना, वेरी हाई रेट, इंटरेस्ट रेट पे ना वो पैसे को ना लेंड करते हैं, पैसे को उधार देते हैं। और ये जब पैसे को लेंड करते हैं यानी कि उधार देते हैं ना, तो इससे सबसे बड़ा खामियाजा क्या होता है ना, कई बार जो है ना बोरोवर जो है ना उसको चुकता नहीं कर पाते, उस चीज को क्लियर नहीं कर पाते, उसकी डेट को वो क्लियर नहीं कर पाते, कर्ज से मुक्त नहीं हो पाते हैं। और मनी लेंडर उनके प्रिंसिपल अमाउंट, उनके पैसा को तो ले ही लेता है, ठीक है, लगे हाथ जो भी संपत्ति जो होता है, जो कि बॉन्ड भरवाता है, उसको भी क्या करता है ना, वो उस पर भी कैप्चर कर लेता है, ठीक है, उसको भी वो हथिया लेता है। तो इस तरह से ना वो क्या होता है ना, आदमी जो है ना, अगर सस्ते दाम पे, रेट पे उसको लोन मिलना चालू हो जाए, तो सबसे बड़ा फायदा क्या है ना, कि वो जो है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना बंद हो जाएगा। जब लोन लेना बंद हो जाएगा तो इससे फायदा क्या होगा, वो उनके जाल में या चंगुल में, मनी लेंडर्स के चंगुल में वो फंसना बंद हो जाएगा। और इस तरह से जो है ना, अगर वो फंसना बंद हो जाएगा, तो बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं क्या, कि वो नेशनल जो इकोनॉमी है ना उसमें वो कंट्रीब्यूट करेगा। अगर तो क्या होगा, इन दिस इन अ सेंस कंट्रीब्यूट टू द नेशनल डेवलपमेंट। और ये इस तरह से कैसे नेशनल डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूट करता है, जब वो उस सेक्टर से पैसा लेना बंद कर देगा, इनफॉर्मल सेक्टर से, उसके ऊपर कर्ज कम होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा ना, उसका परचेजिंग यानी कि इसका इनकम बढ़ेगा। अब इनकम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा ना, वो क्या करेगा ना, उसके पास जो है ना परचेजिंग पावर आएगा। और जब परचेजिंग पावर आएगा तो वो सामान खरीदेगा, और सामान खरीदने के बाद क्या होगा, यानी कि जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, और इस तरह से वो नेशनल इकोनॉमी में भी क्या करेगा ना, वो कंट्रीब्यूट करेगा। थैंक यू बच्चा।